Good evening, everyone. Good evening. A very warm welcome to everyone to this session. आप लोगों की मुझे चेहरे नजर नहीं आ रहे हैं. अगर आप कैमरास ऑन कर पाए या अपना डीपी तो ज्यादा इंटरैक्टिव, वैसे तो कैमरा के साथ it is very interactive if possible. So that would be great. All right. Thank you, Sunil ji, for joining and for your camera as well. अच्छा, मुझे जैसे ऑब्वियसली आपका सबका अपना अपना रीजन है टू ज्वाइन दिस टेरो सेशन, और आप ये देखना भी चाहते होंगे कि आपका इंटरेस्ट इसमें है कि नहीं. आई होप आई एम ऑडिबल. मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी. ओके, थैंक यू. तो आई एम श्योर कि आपको इस सेशन में ये पता चल जाएगा कि आपको फर्दर टेरो कार्ड्स में इंटरेस्ट है कि नहीं, और आप उसकी डिटेल या डेप्थ में स्टडी करना चाहोगे कि नहीं. तो सबको शायद पता होगा कि टेरो कार्ड्स क्या हैं और एक जनरल क्या है, मे बी वो कैसे वर्क करते हैं और वो उसका जो बारे में और चीजें शायद ना पता हो. बट आज हम जिन कार्ड्स के साथ डील करें, दैट इज द राइडर वेट. सो दीज आर द वंस. इनका कवर अलग अलग हो सकता है बिकॉज यू हैव डिफरेंट पैकिंग्स. हम राइडर वेट डेक के साथ आज सीखेंगे. या थैंक यू सुनील जी, आपके पास वही वाला है. तो अगर आप लोग भी अपने अपने कार्ड्स, क्योंकि अब आप सीख ही रहे हैं, चाहे 5 दिन ही आप मेरे साथ कनेक्टेड है, आप कार्ड्स अगर लें तो दैट विल बी ग्रेट, क्योंकि आपको कनेक्ट करने में और अच्छा रहेगा. और हमें अपने कार्ड्स के साथ भी एक कनेक्शन बनाना होता है. सो दिस प्रैक्टिस, या ये एक फॉर्म ऑफ जो ये मोडालिटी है, बेसिकली ये हमारा जो मोडालिटी है, ये है तो वही एस्ट्रोलॉजी जैसे है, न्यूमरोलॉजी जैसे. इट इज वन ऑफ द मोडालिटी ऑफ ऑकल्ट. तो ये सारा कुछ जो है इसके अंदर, ये कैसे वर्क करता है, दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जीज अराउंड योर इंट्यूटिव पावर, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, जो कि शायद हम बोले तो नहीं समझ पाते हैं, बट व्हेन यू एक्सपीरियंस है, जब आप फील करते हो तो आप उसको ज्यादा अच्छा समझ पाते हो. तो हर एक जगह हम ये बोल सकते हैं कि जहां हम एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में अटक जाते हैं, प्रोबेबली समवेयर इन प्रेडिक्शंस, वहां हमें कार्ड्स हेल्प कर सकते हैं. सो दिस इज फॉर श्योर. सो लेट्स जस्ट गो फर्दर. हम अपने कोर्स कंटेंट के हिसाब से आगे बढ़ते हैं. जहाँ पे भी किसी को कोई डाउट होगा वो पूछ सकते हैं, बट इट्स बेटर टू मेंटेन द डेकोरम कि हम म्यूटेड रहे, और हम जैसे एक टॉपिक काइंड ऑफ खत्म हो जाए तो हम पूछ सकते हैं. सो देयर इज, बिकॉज आई वांट कि इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए, ये नहीं कि मैं ही बोलती रहूं और आप सुनते रहें. सो हम सबसे पहले जाते हैं कि टेरो कार्ड्स के हिस्ट्री के बारे में. सो मैं आपको शेयर भी करती हूँ, स्क्रीन शेयर भी मैं कर देती हूँ आपके साथ. शेयर स्क्रीन. आपको मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? कुछ आ रहा है? जी जी जी. ये हमको कॉपी मिल जाएगी ना बाद में? देखिए, इन 5 क्लासेस की तो कॉपी नहीं होगी, ये सिर्फ यूट्यूब पे अपलोड होगा. बाकी जो आपका लाइक जो हमारे बाकी कोर्सेज रहते हैं, जैसे अगर हम बोले कि आगे हम करते हैं तो उसमें रहता है. तो ये YouTube में मिलेगा? हाँ, ये यूट्यूब में मिल जाएगा. तो आपका से हमको क्या चीज मिलेगी? रिकॉर्डिंग? आपको मेरे से सर्टिफिकेट मिलेगा, और यूट्यूब पे इसका पूरा जो रिकॉर्डेड सेशंस होंगे 5, उनका वो आपको एक्सेस होगा, क्योंकि वो एक्सेस सबके लिए नहीं है ना, पब्लिक एक्सेस नहीं है. हाँ. ठीक है ना. हम हिस्ट्री पे आ जाते हैं. तो हिस्ट्री में अगर आप देख भी सकते हैं, जनरल वैसे बात कर रहे हैं कि हम जैसे टेरो कार्ड्स को आज समझ रहे हैं, तो हम जनरल एक कार्ड्स जो हम खेलते हैं, जो हमारे नॉर्मल खेलने वाले कार्ड्स होते हैं,
उनके साथ हम रिलेट कर सकते हैं, बट ये बहुत पुराने हैं. दे आर द फर्स्ट रिकॉर्डेड टैरो कार्ड्स विच आर बिलीव्ड इन यूरोप. ये इटली से ही आए हैं, जो 14th या 15th सेंचुरी में आए थे. सो इसके बारे में आप एक बेसिक ये मान लीजिए कि 14th-15th सेंचुरी से आए हुए कार्ड्स हैं. इनको अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पे पुराने जमाने में एड्रेस किया जाता था. लाइक टारो बोला जाता है इसको, रोटा बोला जाता है, हिंदी में हम इनको पत्ते भी कहते हैं. सो दिस इज अ बेसिक थिंग जो हम कहते हैं कि अलग अलग लैंग्वेजेस में हम करते हैं. जिन कार्ड्स के साथ हम डील कर रहे हैं आज, वो है हमारा राइडर वेट डेक, विच आई शोड यू ऑल्सो, मैंने आपको दिखाया भी था. सो ये सबसे ज्यादा पॉपुलर डेक है, और ये सबसे ज्यादा आप ये मानेंगे कि ये बोला भी जाता है कि अगर आपको राइडर वेट से रीडिंग करना आता है तो आप कोई भी डेक को आराम से पिक कर सकते हो. ये थोड़ा डिफिकल्ट भी माने जाते हैं, बट इट इज वेरी वेरी सिंपल. बिलीव मी, इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. बट कंपैरेटिवली और भी जितने भी डिफरेंट टाइप के डेक्स होते हैं उनसे डिफिकल्ट कहा जाता है. I would request everyone to please mute themselves, please. और शोर बहुत आ रहा है, थोड़ा सा म्यूट प्रॉब्लम आ करवा रहा है. दीजिए। थैंक यू. तो ये दो लोग थे, आर्थर एडवर्ड वेट एंड पामेला, जिनके दे वर फ्रेंड्स. उन्होंने ये इसका एसोसिएशन उनका हुआ और उन्होंने ये कार्ड्स को स्टार्ट किया. सो आई थिंक अभी के लिए कृपया थोड़ा म्यूट करवा लें। हाँ, प्लीज म्यूट कर लीजिए आप. मेरे को बिल्कुल लग रहा है कि मेरे को ये समझ आ रहा है कि आप लोग सुन पा रहे हैं मेरी आवाज के नहीं. अच्छा, अब होता क्या था इनसाइड ऑफ टैरो में, ये है कि जब बहुत पुराने जमाने में जब लोग होते हैं, वो अपने अपने एक सिंबल लैंग्वेज उन्होंने अपनी बनाई हुई थी. उन सिंबल से वो कम्युनिकेट करते थे. मेन उनका पर्पस होता था कि जैसे एक फैमिली है फॉर एग्जाम्पल, तो उस फैमिली का जैसे एक सीक्रेट कुछ होता है, तो उनके सीक्रेट सिंबल्स हैं कि हम इन्हीं सीक्रेट सिंबल से बात करेंगे, तुम समझ जाना. उस तरह से ये एग्जिस्ट हुए, मतलब ये इमर्ज हुए रादर. और फिर धीरे धीरे करके जब इनको डी कोडिंग होती रही सेंचुरीज एंड सेंचुरीज से, क्योंकि 14th-15th सेंचुरी में आए थे और आज हम जिस सेंचुरी में, इतनी सेंचुरीज बीत गई हैं, तो इनकी डी कोडिंग के साथ साथ इनका मीनिंग जो है, इनकी अंडरस्टैंडेबिलिटी भी थोड़ी बदली है और इसमें क्लैरिटी आई है. और इसको एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हो आप, या प्रिडिक्शन की तरह बहुत ज्यादा पॉपुलर तरीके से डिफरेंट कंट्रीज में यूज किया जाता है. दिस इज अ वेरी वेरी वेल एक्सेप्टेबल and very much used mode of interpretations or predictions. So अब हम introduction of cards पे भी बात करते हैं. राइडर वेट डेक के अंदर 78 कार्ड्स होते हैं, एंड ये जो 78 कार्ड्स हैं ये दो मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है. इनको हम बोलते हैं मेजर अरकानास एंड माइनर अरकानास. तो जो मेजर अरकानास है वो हमारे जैसे डीप इनसाइड अस, जैसे हमारी जो बहुत जैसे लंबे टाइम के जो हमारे इवेंट्स होते हैं, या इन डेप्थ हमारी जो अंदर की फीलिंग्स होती हैं, उससे ज्यादा रिलेटेड होते हैं. माइनर अरकानास हमारे माइनर इवेंट्स हम कह सकते हैं, उससे रिलेटेड है. डे टू डे एक्टिविटीज में आप माइनर अरकानास के साथ प्रिडिक्शंस कर सकते हैं. तो बेसिकली दो कैटेगरीज है 78 कार्ड्स की, मेजर एंड माइनर. अब मेजर की आगे सेग्रीगेशन कैसे है, इसमें हमारे पास कितने 22 कार्ड होते हैं, बट इसमें जो पहले नंबर का कार्ड होता है उसका नंबर 0 होता है. ठीक है, तो जब आप कार्ड्स देखेंगे तो आपको मेजर अरकाना के ऊपर 0, 1, 2, 3, 4 करते करते आपको 21 नजर आएगा, बट द टोटल कम्स आउट टू बी 22, क्योंकि 0 इज द फर्स्ट कार्ड. तो आई विल शो यू आगे आगे, हम जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखाऊंगी, और ऑब्वियसली हम सब कार्ड्स के बारे में बात भी करेंगे. तो अभी के लिए आप बस ये समझ लीजिए 78 कार्ड्स डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, मेजर एंड माइनर, and major is further divided into 22 major arcana cards. ठीक है, अब हम माइनर पे जब हम आते हैं तो माइनर जो है वो हमारा 14 कार्ड्स ईच के हमारे 4 सूट्स होते हैं, पेंटिकल्स, कप्स, वॉन्ड्स और स्वॉर्ड्स. ये 4 कैटेगरीज है माइनर अरकाना की, जिसमें हर एक के अंदर 14-14 कार्ड्स होते हैं, जिसका टोटल बन जाता है 56. So now 56 and 22 makes 78. I hope I'm clear. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए. नो मैम. Everyone is clear with this? चलो great. Yes, ma'am. Okay, thank you. उसके बाद हम आगे ये देखते हैं कि जो हमारे 14 कार्ड्स हैं, जैसे हम माइनर अरकानास की बात कर रहे थे, तो 14 कार्ड्स हमारे हैं,
उसमें हमारे पास जो फर्स्ट कार्ड है उसको हम नंबर 1 नहीं बोलते, वी कॉल इट एस। अब पेंटिकल का है एस, तब भी एस, कप्स है तो भी एस, वॉन्स का फर्स्ट है एस, स्वॉर्ड का फर्स्ट है एस। चारों के जो फर्स्ट कार्ड्स हैं दे आर कॉल्ड एसेस। एंड ऐसे ही इनके जो लास्ट के 4 कार्ड्स होते हैं, दे आर नॉट लाइक 11, 12, 13, 14, दे आर एक्चुअली कॉल्ड, इनके जो हम आगे के जो 4 कार्ड्स हैं इनको कोर्ट कार्ड्स बोला जाता है। तो हम उनको बोलते हैं पेज, नाइट और किंग और दिस हेलो या। सो हमारे जो 4 वाले कार्ड्स आते हैं वो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, मेरे ख्याल से आपको क्लैरिटी भी आ जाएगी। माइनर एक्चुअली दूसरे वाले में, हाँ। तो पेजेस, नाइट्स, क्वींस और किंग्स हमारे जो 4 होते हैं। अब उन चारों कार्ड्स के को हमने जैसे बोला कि हमारे होते नंबर 11, 12, 13, 14 है, बट फर्स्ट नंबर इज एस एंड द लास्ट 4 आर पेजेस, नाइट्स, क्वींस एंड किंग्स। आप शायद इसमें पीपीटी में आपको दिख भी रहा होगा, मैंने लिखा हुआ है उसके अंदर। और जो बीच के हमारे होते हैं दे आर नंबर्ड कार्ड्स, दे आर 2 to 10। सो आई होप आई एम क्लियर टिल हियर। So 1, 2 to 10, and then 11, 12, 13, 14 are called pages, knights, queens, and kings. I hope that is clear till here. Okay. मैडम वो दिखा नहीं है जो आप कार्ड आप बोल रहे थे। हाँ जी। इंट्रोडक्शन ऑफ कार्ड ही आया स्क्रीन पे, बाकी जो अभी आप कार्ड दिखाने वाले थे वो नहीं आया। आई एम टेकिंग इट इजी, मैं अभी कार्ड्स पे आई भी नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रही हूँ कि ये जो ब्रेकअप है कि आपको ये समझ आया, क्योंकि आज ही सब कुछ नहीं करना ना हमने। विल टेक आवर 5 days, हम धीरे धीरे डिटेल में समझेंगे उनको। इट्स जस्ट द ब्रेकअप फॉर एवरीवन जिनको जिनको टैरो कार्ड्स के बारे में नहीं पता, उनको ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि हमारे पास इस तरह से ब्रेकअप ऑफ कार्ड्स क्या है या टोटल कार्ड्स क्या है। तो अगर जिनको बिल्कुल कार्ड्स का नहीं पता उनको क्लैरिटी हो जानी चाहिए। कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। ऑल क्लियर? ऑल राइट। सो अब हम जाते हैं हमारे इंट्रोडक्शन के बाद, हम कार्ड्स पे भी जाएंगे, सो डोंट वरी ऑन दैट। राइट। हमें अब करना है यहाँ पर, जैसे अब हम यहाँ आ जाते हैं, हमारा मैजिशियन का एक कार्ड है, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे? जी। व्हाट कैन यू सी इन दिस कार्ड? आपको पिक्चर, जिसके पास मेरे ख्याल से कार्ड्स हैं उनको तो अच्छे से नजर भी आ सकता है सामने। ये मेजर अरकाना कार्ड्स हैं। इनके ऊपर आपको सिर्फ नंबर नजर आएगा, जैसे कार्ड है इसके ऊपर नंबर है तो सबके ऊपर नंबर होगा। बट why we are doing this, we are just going to, I think we should start with the first card which is 0। मैंने आपको बताया था कि मेजर कार्ड अरकाना जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। इसको हम फूल कार्ड बोलते हैं। ऑलराइट। तो इस कार्ड को देखिए, आप अपने पास जो जिनके पास फिजिकली है कार्ड्स उनको देखिए, आपको क्या क्या फर्स्ट इम्पैक्ट में व्हाट ऑल यू कैन सी। Anybody, Princey, you want to say something about the card? I think you have a background of cards. Hello. Yeah, hi. Thank you for joining. Hi, ma'am. तो आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में, और anybody who is absolutely new? मैम ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये जब आप इस जर्नी कार्ड है को देखोगे प्रिंसी, तो आपका ध्यान सबसे पहले कहाँ जाएगा? वो आगे बढ़ रहा है और पीछे से उसको डॉग रोक रहा है। ओके, गुड। सुनील जी आप बताइए, क्या आपको सबसे पहले स्ट्राइक करता है इस कार्ड के बारे में? सबसे पहले मैम कलर, येलो कलर दिखता है जो कि शुभता का प्रतीक है, किसी अच्छे काम के लिए कहीं जा रहे हैं। पीछे से सूरज की लाइट भी है, राइट। तो चढ़ते हुए सूरज के साथ इन्होंने अपने काम की शुरुआत की, कहीं भी जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। शरद जी आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं अभी कुछ नहीं, अभी तो आप जस्ट जनरली देख के कुछ कहिए, अच्छा लगेगा हमें सुनने में। जो आपको फोटो देख के लग रहा है, फोटो देख के आपको कुछ लगता है वो बताइए। मैंने कार्ड से, आप भूल जाइए कि आप टैरो कार्ड की रीडिंग कर रहे हैं। मैं एक फोटो दिखा रही हूँ, उसको इंटरप्रेट करने के लिए बोल रही हूँ। तो आपको क्या लग रहा है इसमें? कुछ ध्यान जा रहा है किसी चीज की तरफ? नहीं, चलिए, इट्स ओके, विल टेक टाइम, नो प्रॉब्लम। राघवेंद्र जी, यू वांट टू शेयर समथिंग, योर इनसाइट?
Anything you want to say here? Or anybody else? आप muted है शायद. I can't hear you if you're saying something. Can't hear. आपकी आवाज नहीं आ रही है. So it's okay. Let's just keep it easy. It's all right. Simple ये है कि जब भी मैं इस कार्ड को देखूंगी तो जैसे थैंक यू राजबाला जी फॉर ज्वाइनिंग. अब ये कार्ड अगर मैंने देखा, हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव, अपना अपना एंगल होता है चीजों को देखने का. वही पर्सपेक्टिव हम जब कार्ड देखेंगे उसी तरह से आएगा. किसी को अगर जैसे सुनील जी ने बोला उनको सन की तरफ ध्यान दिया कि उगता हुआ सूरज है, या प्रिंसी ने बोला कि पीछे से डॉग ने पकड़ा हुआ है. तो हर एक का अपना वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन होता है डिपेंडिंग ऑन सो मेनी थिंग्स. यू नो, हमारी अपनी इंडिविजुअलिटी के हिसाब से भी, हमारे अपने अपने पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से कार्ड का पर्सपेक्टिव हम समझते हैं. वो हमारा कनेक्शन विद द कार्ड होता है. वो समझ आ जाएगा आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब हम 3-4 दिन तक करते रहेंगे ये सब चीजें. तो अब जैसे सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जैसे अगर हम डिफरेंट मोडालिटीज जानते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एस्ट्रोलॉजी भी जानती हूँ, तो मेरा ध्यान इसमें कलर की तरफ भी जाएगा या सन की तरफ भी जाएगा. तो हम बाकी जितनी भी मोडालिटीज हैं या क्रिस्टल है एज अ रेमेडी हम यूज करना चाहते हैं, किसी को इस कार्ड को देख के कोई रेमेडी देना चाहते हैं, तो टेरो कार्ड्स का बेस्ट पार्ट है कि आप इसको डिफरेंट मोडालिटीज के साथ क्लब कर सकते हो. इसमें 0 नंबर है. तो फॉर एग्जाम्पल आपने ये 0 नंबर अगर देखा तो 0 इज 0, सो इट्स अ बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग. तो आपने पहला जो नाम या जो पहला टर्म देखा, यहाँ पर बिगिनिंग लिखा हुआ है इसमें, जो मेरा पीपीटी आप देख रहे हैं अगर, सो 0 मीन्स बिगिनिंग ओनली. एंड द पर्सन इज एक्चुअली गोइंग, वो आगे बढ़ रहे हैं अपना, जैसे होता है ना, अपनी धुन में. सो यू कैन सी द नेक्स्ट पॉइंट इज इनोसेंस. सो वी टॉक अबाउट इनोसेंस. ये लिटरल मीनिंग्स हैं जो कि टाइम एंड अगेन ये चलते आ रहे हैं. बट कार्ड रीडिंग में बिलीव मी, आपकी लिटरल जो रीडिंग होती है वो 100% नहीं अप्लाई करनी चाहिए. बिकॉज जो मेरे अपने एक्सपीरियंस के साथ मुझे लगता है कि हमारी रीडिंग तभी परफेक्ट होती है जब हम अपने वी एक्सपैंड आवर होराइजन्स, हम अपनी सोच के दायरे को थोड़ा बड़ा कर देते हैं. तो हम इस कार्ड के बारे में बात करते हैं, फिर आगे डूज एंड डोंट्स या जो भी चीजें उसको जाएंगे. स्पॉन्टेनिटी भी दिख रही है इसके अंदर कि वो जल्दी में जैसे जा रहा है, इज वेरी क्विक एंड फास्ट. ठीक है. उसके बाद आपको एक पॉइंट दिख रहा है रिस्क टेकिंग. रिस्क क्यों? क्योंकि वो क्लिफ पे खड़ा है, वो बिल्कुल पहाड़ के चोटी पे जैसे कोना होता है वहां पे खड़ा हुआ है. अब टेकिंग अप अ टास्क विद लिटरल एब्सोल्युटली नो नॉलेज, मतलब उसको कुछ नहीं पता है. अगर हम कह रहे हैं कि हम पहाड़ के कोने तक पहुंच गए तो हमें उस चीज की नॉलेज नहीं है ना, तो हम चलते ही जा रहे हैं, तो हम अपनी धुन में ही चल रहे हैं. और उसको कहीं फेथ भी है कि वो कोने पे खड़ा है बट वो गिरेगा नहीं. सो फेथ इज द नेक्स्ट पॉइंट. न्यू एडवेंचर्स, पर्सन इज एडवेंचरस एंड माइंडलेस एक्ट है उसका. उसको समझ ही नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली वो माइंडलेस है. तो ये लिटरल मीनिंग्स जो है, ये अगर हम बोले तो ये लिटरल मीनिंग्स है. बट अगर आप कार्ड की फोटो से इसको रिलेट करते हैं तो ऑब्वियसली ये काफी इट इज मेकिंग सेंस, राइट. सो हम कार्ड रीडिंग में करते क्या क्या है, एक बार पहले मैं आपको, ये मैंने कार्ड के बारे में आपको जैसे बताया था, उसके बाद हम एक और चीज नीचे डिस्कस करते हैं जिससे आपको थोड़ा और समझ आएगा कि कार्ड रीडिंग में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. हम आते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ टेरो रीडिंग. तो गोल्डन रूल्स के अंदर क्या है कि पहली लाइन आप लोग रीड कर पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है इस पे? One picture is worth 1,000 words. One picture is worth 1,000 words. मतलब एक पिक्चर को देखा आपने या एक कार्ड को आपने देखा, उसमें हजारों तरह के इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं. ठीक है. रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कुछ भी. द ओनली थिंग कांस्टेंट इज इन लाइफ इज चेंज. मतलब ये एक स्टेटमेंट है, ये मैंने नहीं लिखा, इट्स अ स्टेटमेंट दैट लाइफ में कांस्टेंट क्या है, चेंज इज कांस्टेंट ना. तो इस चीज को जब हम कार्ड रीडिंग में अप्लाई करते हैं तो हमारी रीडिंग बहुत अच्छी आती है. आप ये नहीं कहोगे कि आपको 4 चीजें, बिगिनिंग बता दिया और उसको कैजुअल एटीट्यूड बता दिया तो बस इसी में रिस्ट्रिक्टेड रहना, ऐसा नहीं है. वन हैज टू चेंज. आप अपनी इंटरप्रिटेशन से अपनी कार्ड को जब आप एनालाइज करते रहोगे तो आप अपनी एक नोटबुक भी बना सकते हो जिसमें आपको शायद इन 5-6 चीजों के अलावा कुछ और दिखे और आप उसको नोट करने लग जाओ. इट इज एब्सोल्युटली ओके.
टैरो कार्ड रीडिंग इज एन आर्ट, ऑब्वियसली इट इज एन आर्ट एंड यू आर द आर्टिस्ट. अगर हमारे पास एक पेंटर होता है तो पेंटर को बोलते हैं ना अपना कैनवस पेंट करो, तो वो पूरा का पूरा उसको क्रिएटिव और अच्छा फॉर्म देने की कोशिश करता है. सो टैरो रीडिंग इज ऑल्सो लाइक दैट, इट इज एन आर्ट एंड यू एक्चुअली हैव द कंट्रोल ऑफ दैट आर्ट एंड यू आर द आर्टिस्ट. एंड वन हैज टू हैव एन ओपन माइंड. आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल वाइड रखना है, आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है जब आप रीडिंग करते हैं. तो anxiety and agitation are obstructions to reading. तो जब भी आपको लगे कि आप एक लो लाइफ स्टेट में हैं, आपका खुद का मेंटली यू आर डिस्टर्ब या आज आपकी तबीयत खराब है, तो उस तरह से या उस दिन में आप रीडिंग ना करें तो बेहतर है. बिकॉज वो सारा कुछ जो आप कह रहे हैं, आपकी एनर्जी खुद की डाउन है और एनर्जी से आप क्या प्रिडिक्ट करोगे, जो प्रिडिक्शन होगी वो अच्छी नहीं आएगी. So it is easier to hear the voice of the cards if mind is clear while shuffling. अब जैसे ही डेक है मेरे पास, कोई मेरे पास आएगा क्वेश्चन पूछने के लिए. अब वो क्वेश्चन तो उसके माइंड में आ गया, उसके पास ऑलरेडी है वो क्वेश्चन. अब वो क्वेश्चन के साथ जब मेरे पास आया है तो उसके दिमाग में क्वेश्चन फिक्स हो गया जब तक मेरे हाथ में कार्ड्स हैं और मैं इनको शफल कर रही हूँ. So my spiritual practice or wherever my belief system is, जिसको मैं मानती हूँ, जिसको मैं प्रे करती हूँ, हमेशा रीडिंग से पहले वो करना चाहिए. उस पर भी हम आएंगे बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रीडिंग का. तो उससे मैंने जब प्रेयर की तो मेरा प्रेयर ये होता है, जब द वे आई वर्क, मेरा प्रेयर ये होता है कि जो मेरे पास पूछने के लिए आया मैं उसको सपोर्ट कर सकूं, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसको दे सकूं, रादर देन जो वो सुनना चाहता है. वो सुनना चाहता है, मैं उसको वो नहीं दूंगी. आप समझ रहे हैं? इट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. कई बार हम सोचते हैं कि जो आया है उसने जो सुनना है हम उसको वो बोले. इट इज नॉट एट ऑल लाइक दैट. माई ओनली प्रेयर इज दैट उस पर्सन को मैं ठीक से गाइड कर पाऊं, जो वो एक्चुअली प्रॉब्लम में है मैं उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे पाऊं, वेदर और नॉट ही और शी लाइक्स इट. समझ रहे हैं? तो जब मैं वो मेरे प्रेयर होगी तो मेरे प्रेयर मेरे हाथ में कार्ड लेते ही इसमें मैनिफेस्ट हो जाएगी. और जब मैं इसको शफल करती हूँ, so the questions answer keeps, you know, it works like that. ऐसे ही वर्क करता है. सपोज मेरे मन में आया, मैंने इसको 2 बार कट किया, ठीक है. अब मैंने अगर ये कार्ड एक उठा लिया, ये कार्ड आ गया उसके, so my reading will go with this card. All right? तो हमारा एक तरीका जो है शफल करने का या कार्ड को हाथ में लेने का, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है ऑन माई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस. एंड बिलीव मी, इट इज लाइक दैट. इट इज. उसके बाद आगे हम आते हैं द रीडर एंड द क्वेरेंट. And for information of everyone, I should tell you, querent होता है जो क्वेश्चन पूछता है. जो क्वेश्चन पूछने आया आपसे उसको हम क्वेरेंट कहते हैं. And they shall have first clear their mind. जो पूछने आया है वो भी रिसेप्टिव होना चाहिए. अगर मैंने आज किसी को कुछ पूछने जाना है और मुझे लग रहा है ऐसी बेकार है, टाइम पास कर रही हूँ, बट चलो पूछ ही लेती हूँ, तो मेरे को कुछ जवाब नहीं मिलेगा ढंग से. और सेम गोज भी जो जवाब देने वाला है, जब वो भी अगर मुझसे कुछ मुझे बता रहा है, अगर वो ओपन माइंडेड या क्लियर माइंडेड नहीं है तो उसकी रीडिंग भी ठीक नहीं आएगी. So it is just that waste of time. No point in this kind of conversation. Just plug in my system. Just a moment, please. I'll just take a moment. सॉरी अबाउट दैट, मेरे लैपटॉप की बैटरी चार्ज नहीं थी. सॉरी अबाउट दैट. अच्छा, अभी मैं आपसे ये बात कर रही थी कि जो क्वेरेंट है, जो क्वेश्चन पूछने वाला है, ओके, उसको हम क्वेरेंट बोलते हैं. उनका माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए. दे शुड बी रिसेप्टिव, ऑब्वियसली ओपन माइंडेड. एंड व्हेन वन इज रिलैक्स्ड, एनर्जी टेंड टू फ्लो इक्वली. अब आप वैसे देखिए ना, कार्ड्स जो है वो एनर्जीज है. बेसिकली एनर्जी की वजह से ही काम करते हैं. और एनर्जी इज एक्चुअली एवरीथिंग. अगर आप आज हम ये लैपटॉप पे बात कर रहे हैं या हम वर्चुअली कहीं कहीं अलग अलग जगहों से कनेक्टेड है, दिस इज द टेक्निकल एनर्जी. अगर मेरे घर में लाइट जल रही है, दिस इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी.
and the way our, things, our planets, our, astrological planets, our system works, it is all energy. सब कुछ एनर्जी है, एनर्जी के बिना कुछ नहीं है. सो एनर्जी जो हमारी फ्लो तभी करेगी जब हम रिलैक्स्ड होंगे. अगर हमारे खुद के अंदर एंजाइटी और गुस्सा और फियर ये सब चीजें हम में है, तो ये चीजें ठीक से फ्लो नहीं करती. आपकी रीडिंग्स का अच्छा और परफेक्ट आना उसी पे डिपेंड करता है कि आपका खुद का ऑरा क्या है. कई बार लोग बोलते हैं ना कि उनको देख के बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा ऑरा है, such a like positive person, so it is all aura. और मैं ये नहीं बोलूंगी कि वैसा बंदा कोई रीड करे या वो अच्छा होगा या नहीं. इट इज जस्ट दैट कि आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जिस पे भी आपका बिलीफ सिस्टम है, मैं बार बार ये बोल भी रही हूँ क्योंकि मैं ये स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, उसकी वजह से रीडिंग्स अच्छी आती हैं. उसका कोई और दूसरा ऑप्शन है ही नहीं. ऑब्वियसली लिटरल मीनिंग आप याद कर लोगे, बट लिटरल मीनिंग याद करके कैसे प्रेडिक्शंस दोगे, वो इतनी अच्छी नहीं आती है. यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? एनी डाउट्स? ऑलराइट. Raghavendra ji, if you want to say something because you were not able to talk at that point, so I mean, I hope things are clear with you. Somehow I can't hear you. Maybe you can. Are you wearing those earplugs or something? Nobody can hear. I think I can't hear. मैं नहीं सुन पा रही हूँ. अच्छा ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन क्या मीन्स, आपको ध्यान सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जब हम किसी के लिए. ये मैं डूज एंड डोंट्स आज फर्स्ट क्लास में इसलिए कर रही हूँ कि आप थोड़ा सा प्रिपरेशन अपने, जब आप कार्ड्स मंगाओ या जब आप नेक्स्ट क्लास में आओ तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि हमने ये चीजें फिल्टर करके अब हम कार्ड रीडिंग की तरफ जा रहे हैं. ऑलराइट. सो नेवर एवर क्लोज और फिनिश द रीडिंग ऑन अ डिस्करेजिंग नोट. अब मैंने पहले एक बात बोली थी कि अगर आपको लगता है कि सामने वाला कुछ सुनना चाहता है, मैं वही बोलूंगी रादर देन मेरा कार्ड्स जो बोल रहे हैं वो मैं नहीं बोलूंगी. मेरा कार्ड कह रहा है ये काम नहीं होगा, बट सामने वाला सुनना चाहता है कि होगा, तो मैं उसको खुश करने के लिए बोलूंगी? एब्सोल्युटली नहीं. आपको अपनी रीडिंग पे ना तो डाउट होना चाहिए और ना आपको कुछ इस तरह से सोचना चाहिए कि मैं जो बोलने वाली हूँ सही है कि नहीं. जो दिख रहा है वही बोलोगे आप. बट एट द सेम टाइम यू हैव टू टेक केयर, जब आप रीडिंग क्लोज कर रहे हो तो वो डिस्करेज नहीं हो जाए सामने वाला आदमी. The choice of words has to be that way that you should not ever do or discourage a person. और हर एक स्प्रेड के अंदर, अगेन माइंड यू, हर एक स्प्रेड के अंदर we have a solution. There is no way कि आपको एक सिंगल कार्ड में सोल्यूशन नहीं मिलेगा. आपको 5 कार्ड हो तब भी आपको सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा. There is no to it. All right. So आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या क्वेरेंट की जो भी प्रॉब्लम है उसका आंसर कार्ड्स में है. इस बात को लेके आप समझने की कोशिश करिएगा द टैरो कार्ड्स. अगर हम अब टाइमिंग्स पे आते हैं, मैंने जैसे बोला कि हमने 2 कार्ड्स के बारे में बात की थी. हमारा डेक इज डिवाइडेड इनटू 2 कार्ड्स, मेजर अरकानास एंड माइनर अरकानास. तो मैंने मेजर कार्ड्स के बारे में आपको पहले ही बोला था कि मेजर लाइफ इवेंट्स हैं वो. उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि वो लॉन्ग टर्म या कंसिस्टेंट इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ के. अब जो माइनर है उनको हम प्रिसाइज टाइम पीरियड्स के साथ रिलेट करते हैं. जैसे पेंटिकल के कार्ड है तो वो सबसे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको और समझ आ जाएगा. पेंटिकल के जो कार्ड्स हैं उनको हम सालों के साथ इंटरप्रेट करते हैं. जैसे अगर पेंटिकल के 3 कार्ड की रीडिंग कर रहे हो आप, 3 में से 2 पेंटिकल के कार्ड आ गए, तो आपका ध्यान ईयर्स की तरफ जाना चाहिए कि ये काम होगा या नहीं होगा, तो सालों की बात आएगी. ठीक है. अगर कप्स आपको आया, लाइक 3 कार्ड्स में अगर समझ लो एक भी कप आ जाता है और आपका फोकस उस कप कार्ड की तरफ जा रहा है, सो कप्स इज रिलेटेड टू मंथ्स and wands is related to weeks and days, swords is related to days and hours, and these are to be used simultaneously, of course, with your intuition. These are mere guidelines. This is not law. ये rule नहीं है. So for all those who have learned cards before और जो थोड़ा बहुत जानते भी हैं, मैं उनके लिए यही बोलना चाहूंगी कि कार्ड रीडिंग में कोई लॉ नहीं है. हमारे को सिर्फ गाइडलाइंस दी जाती हैं. अगर मैं आज आप 5 क्लासेस आपके साथ कर रही हूँ या मैं आगे अपने सेशन में 20 क्लासेस या महीने भर का कोर्स भी जिनके साथ में करा है,
तो मैं उनको हमेशा यही बोलती हूँ कि ये कोई लॉ नहीं है, इट इज ऑल योर इंट्यूशन, वन कैन ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल। ऑलराइट, ओके, अब हम इस पे भी आ जाते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? आई होप थिंग्स आर क्लियर। ओके, Yes, ma'am. ऑलराइट, थैंक यू। So I have any of my old students here, maybe I don't know, जिन्होंने पहले मुझसे पढ़ा है कभी। Kindly unmute yourself and say hi, because I can't see everyone right now because of the PPT. That's okay, you can take your time. How can we know our future in advance? ठीक है, इसमें ये क्या होता है कि हम एडवांस में फ्यूचर कैसे जान जाते हैं? आप देखिए, जैसे इट इज बिलीव दैट वी ऑलरेडी नो आवर फ्यूचर, एज कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली वी आर सेटिंग अप थिंग्स फॉर आवर लाइफ। हमें पता है कि मैंने 10 साल अपनी लाइफ की प्लानिंग हम करते हैं, 10 साल बाद ये करना है, मे बी उससे पहले 5 साल में ये करना है, 2 साल में शादी, फिर ये लाइक एवरीथिंग। तो सब कुछ यही है, और हम ये बिलीव करते हैं कि हम जैसा सोचते हैं, हम बिलीव करते हैं कि नहीं, सिस्टम ही यही है कि रियलिटी इनफैक्ट यही है कि हम जो सोचते हैं वही होते हैं। सो हमारी जो सोचने का तरीका है, हमारी जो थॉट्स है वो पावरफुल है, एंड हम सारा जो है, हम टोटल ऑफ इमोशंस और थॉट्स ही है ना, जो हम सोचते हैं, जो हम फील करते हैं। और ऑब्वियसली एस्ट्रल वर्ल्ड एक चीज है जो कि सिर्फ थॉट से ही गवर्न होती है। मतलब इसमें जो हम मैनिफेस्टेशंस, आई एम श्योर सबको मैनिफेस्टेशंस पता है। तो मैनिफेस्टेशन क्या होता है? जब मैं अपनी एक सोच या अपनी एक विश मैंने एस्ट्रल वर्ल्ड में एक विश भेजी, या मैंने कुछ बात की या कुछ बोला, सो इट इज ऑल दैट वो एस्ट्रल वर्ल्ड में चलेगी तो मेरी थॉट ही तो गई है, मेरे अंदर से तो कुछ निकल के गया नहीं ना उसमें। So मेरे अंदर से जो निकला, that is my thought. So astral world is totally governed by thoughts. So whatever we think or whatever is in our conscious or unconscious mind, it is manifested in the astral world with a strong belief or thought about it, and it happens to manifest in the person's life on the planet Earth. वो जैसे आसमान में या ब्रह्मांड में, राधर ब्रह्मांड में तो हमारा जो हमने मैनिफेस्ट किया था आज से कितने साल या जन्म पहले भी, वो है ब्रह्मांड में। बट जब मैं प्लैनेट अर्थ पे एज वंदना हूं, तो मेरा एक टाइम है वो चीज आज मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, डिपेंडिंग ऑन माय स्पिरिचुअल इंट्यूटिव एंगल अगेन, बिकॉज आई थिंक स्पिरिचुअल मोर, बिकॉज जैसे जैसे हम मैनिफेस्टेशन करते हैं अपनी लाइफ में, मैनिफेस्टेशन हम जितने पायस एज अ पर्सन होंगे उतनी ही अच्छी हमारी मैनिफेस्टेशंस एक्सेप्ट होती हैं। So reading somewhat difficult, reading actually उन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है जो बिल्कुल रिसेप्टिव नहीं होते, जिन लोगों को लगता है कि बस टाइम पास है, मानते नहीं है, बस आ जाते हैं, तो उनके लिए रीडिंग करना और उनके लिए रीडिंग सही आना बहुत मुश्किल होता है। और सेम गोज विद जो कर रहा है रीडिंग, अगर वो भी रिसेप्टिव नहीं है, उसके भी माइंड में या हार्ट में कहीं डाउट है, तो वो एक अच्छा रीडर कभी नहीं बन सकता है। ओके, ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, थ्योरी ऑफ साइकोकाइनेसिस, मतलब एक साइंटिफिक एंगल भी है जिसकी मुझे लगता है अभी कोई जरूरत नहीं है। हमें रीडिंग के पहले क्या क्या करना चाहिए? वही जैसे मैंने बोला, ओपन माइंडेड, रिसेप्टिव, थोड़ा सा काम होना चाहिए, हमारा खुद का लाइफ स्टेट हाई होना चाहिए, और थोड़ा सा अलर्ट भी होना चाहिए अबाउट आवर फीलिंग्स और थॉट्स टुवर्ड्स द कार्ड। अब हम ये जब हम कार्ड्स पढ़ रहे होते हैं, सो कार्ड्स के साथ एक बॉन्ड बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं ये रोज, आई डू रीडिंग एवरी डे फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली अराउंड, सो आई हैव सच अ बॉन्ड कि मैं उनसे बात करती हूँ और वो मुझे उसका जवाब देते हैं। हम ये नहीं बोल सकते, बहुत बार लोगों के माइंड में, या मैंने सुना है इस तरह के डाउट्स होते हैं कि कार्ड रीडिंग रोज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। एब्सोल्युटली रोज करनी चाहिए, बट आप उसको गेम नहीं बना सकते कि आप कुछ भी उठाया और खोल लिया। सो दीज आर लिटिल थिंग्स, दे आर एक्चुअली समथिंग लाइक जो आप मंदिर में चीज रखते हो, आपकी केयर ऐसी होनी चाहिए उसकी तरफ। आपके लिए ये बहुत ज्यादा पायस चीज है अगर आपको एक्चुअली इसमें अच्छा करना है तो। अब हम इसको वास्तु के हिसाब से भी सेटअप करते हैं, ऑब्वियसली इन डिटेल्ड कोर्स, वी स्टडी ऑल दैट। जो डिटेल्ड कोर्स भी हमारा रहता है उसमें हम एस्ट्रोलॉजी के साथ, ऑफ कोर्स न्यूमरोलॉजी के साथ, और जैसे एस्ट्रो वास्तु या वास्तु के साथ, और जो हमारे स्टोन्स, पेबल्स, जो भी प्रेशियस स्टोन, सबके साथ, उनके साथ रिलेट करना,
तो ये सब चीजें उसमें डिटेल में जाते हैं हम करने के लिए, राइट। और बहुत सारे स्प्रेड्स होते हैं, अलग अलग तरह के स्प्रेड्स। आई जस्ट रन थ्रू दो स्प्रेड्स, मैं आपको एक बार सिर्फ दिखाना चाहूंगी। डिफरेंट तरह के स्प्रेड्स आ रहे हैं। स्प्रेड का कोई रूल नहीं है अगेन, बट ये पॉपुलर स्प्रेड्स है जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पॉपुलर स्प्रेड्स हम एक बार देख लेते हैं। यस नो का होता है, हम एक कार्ड से कर सकते हैं। 2 कार्ड का स्प्रेड होता है तो उसमें भी हम यस नो कर सकते हैं। 3 कार्ड का स्प्रेड होता है, उसको हम कभी कभी जैसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो गया, या मूड्स के ऊपर डिपेंड करता है वो। जैसे मूड में आपने एक कर दिया कि आपका मूड कैसा है, आपका करंट वीकनेस क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या आपको करना चाहिए। वैसे 3 कार्ड्स के बारे में ये जो सब कुछ आपके माइंड में है, ये जो भी आप स्प्रेड के बारे में सोचोगे, आपके माइंड में उस टाइम किस तरह से रीडिंग करना आता है, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका मन है आज मुझे एक ही कार्ड खोल के यस नो बताना है तो आप एक ही खोलेंगे। अगर आपका मन है आज 5 कार्ड रीडिंग करनी है तो आप 5 खोलेंगे। बट कोशिश यही करिए कि बहुत ज्यादा कार्ड्स के साथ इनिशियली मत करिए, शुरुआत में मत करिए, until and unless it is related to astrology। एस्ट्रोलॉजी में हम 12 कार्ड्स भी यूज करते हैं, बट कोशिश करिए कम से कम करिए। बट ऑफ कोर्स अगर आपका मन है ज्यादा कार्ड से करने का, इफ यू आर श्योर अबाउट इट, यू शुड गो अहेड। अब स्प्रेड्स हम देख लेते हैं। एक सेल्टिक क्रॉस टेरो स्प्रेड, इट्स अ वेरी पॉपुलर स्प्रेड। इसमें क्या होता है, जैसे आपको ये पिक्चर में नजर आ रहा होगा कि हमारे 4 कार्ड्स एक तरफ लगे हुए हैं, 10, 9, 8, 7, और जो बीच में हमारे कार्ड्स लगे हुए हैं 1, 3, 5, 6, 4, उसके ऊपर 2 रखा है। ये एक पैटर्न है कार्ड्स को स्प्रेड करने का। ये तरीका पुराना है, पॉपुलर है, इसलिए यूज किया जाता है। और हर एक नंबर के आगे उसका मीनिंग भी लिखा हुआ है। सो ये हमारा एक स्प्रेड हो गया। एक हमारा 2 कार्ड स्प्रेड है, इसको भी हम स्ट्रेंथ, वीकनेस, इमोशन, थॉट, वैलिड फियर, इनवैलिड फियर, इस तरह से अपनी अपनी। इट इज अगेन नो रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड, समझ आपको आ जाएगा। देयर इज नो रूल, आप इसको वैसे भी कर सकते हैं। 2 कार्ड स्प्रेड्स हैं। उसके बाद आपका 3 कार्ड स्प्रेड है, जो मैंने बताया 3 कार्ड्स हैं, इस तरह से आपने रखे हैं, इसका मीनिंग आप समझ सकते हैं। 5 कार्ड स्प्रेड है। 5 कार्ड स्प्रेड में आपने अलग अलग तरीके से उनको एलिमेंट से जोड़ सकते हैं आप। सक्सेस स्प्रेड आपके माइंड में आया। सक्सेस स्प्रेड बहुत पॉपुलर है। इसमें आप कार्ड्स को जैसे फर्स्ट कहाँ पे है, सेकंड कहाँ पे है, थर्ड कहाँ पे, देयर इज अ पर्टिकुलर पैटर्न यू प्लेस। हर एक का अपना अपना मीनिंग है। और एक और भी बहुत ज्यादा मोस्ट पॉपुलर में आता है, दैट इज द हॉर्स शू स्प्रेड। सो हॉर्स शू इज प्लेस्ड लाइक अ हॉर्स। प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। तो ये 1 to 7 का स्प्रेड जैसे आपने इसमें देखा, तो ये हॉर्स शू की शेप में, तो इस तरह से ये स्प्रेड किया जाता है। अब उसके बाद हमारे 1 ईयर स्प्रेड भी आते हैं। 1 ईयर स्प्रेड में नॉर्मली एस्ट्रोलॉजी से जो हम उसको रिलेट करते हैं, तो हम उसको 1 ईयर का स्प्रेड की तरह यूज करते हैं, जो कि हमारे 12 कार्ड होते हैं, लाइक दिस। ओके, मैम सबको म्यूट कर दीजिए, पीछे से डिस्टर्बिंग बहुत आ रही है। मैं इसलिए नहीं करना चाह रही सुनील जी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो टाइम उसकी तरफ जाता है। आप सब लोग प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। तो अभी तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए मुझे। Ma'am, would like to know like when to use which spread and how to use. Yeah, okay, I'll come to that. So as I mentioned, while I was speaking about how you do the reading, and when I came to the spreads, so everything is depending on your feeling which you get while reading or before reading. Everything, there is no constant. Agar if today I'm feeling that I want to do a 3 card spread, I'll do a 3 card spread. If suppose you're coming as a querent to me and I feel that I should do a 3 card spread, maybe I would like to tell you, in the past you faced this, right now you're going through this, and in future I would like you to behave or do this. So this is like a typical or a very common 3 spread. So of course, once you learn all the kind of spreads, so they are kind of guidelines again. But if suppose you want to like do a reading maybe with jumbled cards, it's perfectly all right. I spread my cards so many times on a very, very, pious, you can say, fabric which I have, which is like in my temple.
So I spread that. I always do my reading on that. So you just spread the cards here and there, you know, all over, and you pick up. It's absolutely okay. So if you tell me that, you know, how we should do it, I'll say it all depends on your mood. It depends on your psychic ability. It depends on what calls you, you know, at that time, what you get, what feeling you get at that. So no fixed rules to that. I hope I made it clear. Yeah, ma'am. Thank you so much. Thank But one more query is like, I mean, how do we connect with the cards, or Yeah, how do yeah. we make the cards speak to us, or we speak to the cards? Yeah. So that was there somewhere. It is in the PPT, but since you have asked, so I'll explain, you know, what I believe my belief system is and how I feel that my readings go good because of that. So it is all that, you know, as I already told, जैसे मैं I'll speak in both the languages. As I already told, जैसे मैंने पहले बोला था कि हमारी जो reading है, that our reading is, you know, it all depends on my spiritual angle or wherever my belief system is. For example, somebody prays to maybe Lord Shiva, and that person is a very, very spiritual person, a very ritualistic person, मंदिर जाते हैं और वो शिव जी भगवान का बहुत पूजा करते हैं. It's absolutely all right. Somebody is into meditation altogether. वो बिल्कुल भी जैसे होता है ना ritualistic नहीं है, but वो meditation करते हैं. But I myself have to work, you know, on me. तो जब मैं एक spiritual practice में होती हूँ या मैं मेरा एक spiritual connect है, whether it is God, whether it is the energy, like people do Reiki and pranic healing, like even I'm a pranic healer. I know Reiki, so I know, you know, how energies work. So people who actually don't know that, or maybe, you know, they are not sure about it, at least they know that energies are there. कोई तो है, भगवान तो है, या कुछ तो है. तो जो भगवान को भी मानते हैं, those who believe in God, it's always advisable to pray before the reading, because once you pray with the pure heart to actually help or guide the person who's coming or coming, you know, and putting up a question, you will definitely get an answer. There is no second, you know, saying to that you will not get the answer. It is a normal, natural connect. So there's no, you can say technical stuff to that. All right, Raghavendra ji. Okay, thank you, ma'am. You're welcome. So let's go to the minor arcanas. एक बार थोड़ा scroll करते हैं. Minor arcanas एक बार देख लेते हैं, थोड़ा आपको idea हो जाएगा. And please don't worry, हम सारे cards को पढ़ेंगे. So don't worry on that. And believe me, मैं जो चीजें दिखा रही हूँ, ये मेरा पूरा course content नहीं है, but ये फिर भी सब कुछ ही cover कर रहा है. तो मतलब आपको सबके बारे में overview हो जाएगा और आप खुद भी reading करने लग जाएंगे. तो हमारे जो minor arcanas हैं, Mr. Balchandra, please mute yourself. Mr. Balachandra, please mute yourself. अच्छा, माइनर अरकानास में हमारे आ जाते हैं पेंटिकल, कप्स, उसके बाद हमारे wands. How can I mute him? मैं सबको म्यूट कर दूं. Mr. Balachandra, please mute कर लीजिए. Can you please mute yourself? There's a lot of noise coming. Yeah. Thank you. तो हमारे 4 तरह के wands, swords और पेंटिकल और कप. मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक आध कार्ड पे. जैसे आप ये कार्ड देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट कार्ड होता है किसी भी माइनर अरकाना के डेक का, उसका नंबर 1 नहीं होता, वो एस ऑफ पेंटिकल बोला जाएगा या एस ऑफ स्वॉर्ड बोला जाएगा या एस ऑफ wands बोला जाएगा या एस ऑफ what is left, cups. Ma'am, I think the slide hasn't moved. It hasn't Moved. I think it is on the annual forecast only. You can see Ace of Pentacles written. No. No. Can you see No, Ace of no. Pentacles written here? No. No. It is Annual the annual forecast ही आया है. अभी क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? Annual forecast tarot spread from tarot. अच्छा, one second. Okay. The 106th Actually, slide. yeah, my bad. Actually, the thing is, you know, I did not stop screen share there, and I just I did not go do that. So I'll share the other one. Yeah, just a minute.
I'll share the other one. Yeah. So I think the others, now you can see it? Yes. Okay, great. Yes, ma'am. Yeah, all right. So you can see the minor arcana written here. So minor arcana are the pentacle cups, and you have the wands and the swords. So we have aces, then again 1 to 10, and then 4 court cards. So going to the very first pentacle, which is ace pentacle. So as I already said, every number 1 card of a minor arcana is addressed by an ace. आप उसको 1 नहीं बोलेंगे, though it means 1, but होता ace है. तो अब ये एस के अंदर जो हमारा आपको दिख रहा है एक एलिमेंट बहुत बड़ा सा येलो कलर का जो स्टार बना हुआ है, ये होता है पेंटिकल. ठीक है, इस पर्टिकुलर फिगर को हम पेंटिकल बोलते हैं. ये जितने भी कार्ड्स में आपको नजर आएगा, जैसे यहाँ आप दूसरे नंबर का कार्ड है तो आपको ये 2 नजर आएंगे. तीसरे नंबर का कार्ड है तो ये आपको 3 नजर आएंगे. इसका कलर जरूरी नहीं है आपको हर जगह येलो ही नजर आए, बट ये ऐसा होगा. अगर आपको ये 10 नंबर का कार्ड है, सॉरी ये तो कप्स आ गया, तो लेट मी गो. जैसे अगर आपको ये 8 ऑफ पेंटिकल्स आया तो आपको 8 पेंटिकल नजर आएंगे. तो आपको आइडेंटिफाई करना है इससे, ये है पेंटिकल जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है. दिस इज द पेंटिकल. ओके, सो अब हम नीचे जाते हैं, हम विल सी द कप्स. So now we come to the first card of cups. This is ace of cup. You can see a cup, very distinctive it is. This is a cup lying here. This is 1 cup. Going to the 2 of cups. 2 cup आ रहे हैं यहाँ पर. 3 of cups अब आप देखेंगे तो इसमें 3 कप आएंगे. तो जितने नंबर का कार्ड है उतने ही आपको कप्स उसमें नजर आएंगे. जैसे अगर आप 5 of cups में आते हैं तो 5 कप नजर आ रहे हैं. कप का जो आपको नजर आ रहा है कप की फॉर्म में ही है. So you'll identify this with this face and shape. Okay, so going to the next ones now. One second. अब हम देखते हैं, एक मिनट, हम दूसरे वाले पे जाते हैं. अच्छा, जैसे हम ना ईयर्स के साथ भी इसको कनेक्ट करते हैं, जो हमारे कार्ड्स होते हैं. जैसे हमारा बर्थ ईयर है, या जैसे हमारा ना डेट ऑफ बर्थ के साथ, जैसे जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं पर्टिकुलरली, उनके लिए बहुत अच्छा है कि मतलब अगर वो ये चीजें समझ पाते हैं तो दैट विल एक्चुअली बी हेल्पफुल टू देम. आई विल कम टू दिस. अच्छा, मैं आपको दिखाना वाली थी वॉन्ड्स के कार्ड्स, एक्चुअली वॉन्ड्स, और वो भी दिखाना है. वो वॉन्ड्स और स्वॉर्ड्स दिखाने हैं मुझे. ठीक है, हमने 2 तरह के माइनर आर्काना देख लिए. अब हम तीसरी तरह के देखते हैं. मैं पहले आपको एस से ही दिखाती हूँ, जिससे आपको एस से डिस्टिंग्विश करना भी आ जाएगा. सो हियर वी हैव वॉन्ड्स. अब वॉन्ड्स का जो है आपको उसमें नजर आ रहा होगा कि ये एक वॉन्ड बना हुआ है, एंड दिस इज एस ऑफ वॉन्ड्स. 2 वॉन्ड्स हैं, 2 वाले में 2 होंगे, 3 वाले में 3 होंगे. और आपको वॉन्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, जिसमें ऐसी एक स्टिक सी रहती है. अब हम इसको रिप्रेजेंट जो वॉन्ड्स करता है, आपको मैं ये भी एक और चीज बता देती हूँ कि वॉन्ड्स जो है वो फायर को या पैशन को रिप्रेजेंट करता है. जब भी एक वॉन्ड्स का कार्ड आएगा तो आपका जो एक कॉन्स्टेंट ध्यान जाना चाहिए, वो पैशनेट या फायर एलिमेंट के साथ हम जोड़ते हैं, उस तरफ जाना चाहिए इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत होगी तो. ऐसे ही जैसे मैंने कप्स का बताया था, कप इज एक्चुअली इमोशन और पेंटिकल इज द अर्थ एलिमेंट. ठाकुर जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ. अब आपने 3 देखा, ये 7 ऑफ वॉन्ड्स देखा, तो 7 वॉन्ड्स है इसमें. और ये वॉन्ड्स नहीं होता, इसमें डी की साउंड नहीं आएगी. फॉर एवरीवन, आई थिंक आई शुड एक्चुअली करेक्ट यू ऑल. अगर किसी को वॉन्ड्स लग रहा है, आप डी नहीं बोलते, इट्स इज वॉन्ड्स. और जो टैरो भी होता है ना, टैरोट नहीं होता है, वो टी साइलेंट. यू डोंट से टैरोट. नाइट ऑफ वॉन्ड्स जैसे आया तो अब हाँ सॉरी, अभी तो हम नंबर वाले कार्ड्स में आपको बताया, तो फिर हम उस पर भी आते हैं कोड कार्ड्स पे. जैसे 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स में आपको 10 वॉन्ड्स नजर आ गए. ठीक है,
अब हम जाते हैं कोड कार्ड्स के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया कि पेंटिकल हो, वॉन्स हो, स्वॉर्ड्स हो, जो भी आपके कोड कार्ड्स हैं उसमें 11 से जो आपके होते हैं वो डिफरेंट नामों से बुलाए जाते हैं। जो 11वां कार्ड है उसको हमेशा पेज बोलते हैं। So this is page of wands. Then comes is the 12th one, which is knight of wands. Then comes the next one, which is queen of wands. And then comes the 14th card, which is king of wands. इसको आप 14, 14, 13 ऐसा नहीं बोलेंगे। अब हम swords कार्ड की बात करते हैं। swords जो है वो हवा से, जब तलवार चलाते हैं हम तो क्या होता है, हवा चलती, हवा कटती है ना नॉर्मली, यू नो, लाइक जैसे आप ऐसे हवा में ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या होगा, हवा ही होगी ना। इट्स एज फास्ट एज एयर, राइट। तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एयर से या इंटेलेक्ट से। इसमें एन मिसिंग है, आई एम सॉरी अबाउट दैट, आप एक बार देख लीजिएगा। इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्ट नहीं है, एक मिस कर दिया मैंने शायद। ठीक है, तो आप इनको रिलेट कर दें एयर एलिमेंट से या इंटेलेक्ट से, किसी के भी जो इंटेलिजेंस होती है। तो इसका जो हमारा फर्स्ट कार्ड होता है, ऑफ कोर्स इट इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 is there, so you'll see 2 swords. 3 is there, you'll see 3 swords, and going on till the 10th. 10th वाला जो होगा वो 10 of swords है। 10 of swords आ गया। उसके बाद जब 11 आता है तो वो पेज है, वो 11 नहीं है। 12 आता है तो नाइट है। 13 आता है तो क्वीन है। 14 आता है तो किंग है। तो एवरीवन हैज देयर ओन मीनिंग्स। ऑलराइट, ये हमने अब बता दिया। तो हम थोड़ा सा पेंटिकल के बारे में पढ़ लेते हैं, 1-2 कार्ड्स हम पेंटिकल के कर लेते हैं। एनी क्वेश्चंस टिल हियर? एनी क्वेश्चंस? Ma'am, can you just tell like this one for associated word with pentacles, like for wands you told it is a coin which has a star on it. Okay, no, like for wand you told it as fire or passion. For Yeah, cup I'll you show it. said I'll show it emotion. to you. Yeah, I'll just show it. I'll just show it to you. You said pentacles, no? Yeah. So these are the material items. So this is element earth or material items. So when somebody comes to you and suppose you want to draw one card and that card comes as a pentacle card. So your answer would be considering the fact that that person has come with a materialistic question, or you have to give the answer related to like, an element like maybe earth or something. So the question is question's answer is directed towards that side. Correct? Got it. Thank you. Yeah, you're welcome. So going again with the cups, I'll show you that because I could not tell it. So yeah, cups is water and emotions. So cup जैसे है उसमें most of the cards you see, you actually relate it to, like suppose somebody is coming to you and they want to ask about their relationships and all that, and by chance cups card is there. So your answer of course will be towards that side, or emotions, or even if it is a material question and you have cups card, so you have to kind of analyze, आपको देखना है और उसको connect करना है उस तरह से कि आपको एक materialistic question का emotional way में क्या answer मिल रहा है, what answer you are getting towards that. Of course it is going to be a mix of so many cards, so you have to you will be good at making that whole you can say script. You will be good at that after a while once you learn, of course with practice. But हमें वो script की तरह just again again I have to emphasize that thing, हमें script जो अच्छी लग रही है सामने वाले को नहीं बतानी है. We have to make a script and present a script so that things get easy for the person to understand. That should be the thing. Rajbala ji, are you there? Okay, so मैं आपसे एक question, अच्छा मैं वो खोलती हूँ. Rajbala ji is an ex-student of mine. So जैसे अगर हम
इसका मैं शेयर करती हूँ, 1 मिनट रुको, स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर कमिंग। वैसे ये जैसे कार्ड्स का डेक का है मेरे पास। सो जैसे सपोज राजबाला जी आप बताना चाहेंगे इसके बारे में। सपोज जहाँ मेरा कर्सर है, देखिए हर्मिट का कार्ड है, ये कार्ड आएगा तो आपको क्या लगता है, आप कुछ बताना चाहोगे इसके बारे में? पहले तो आप बताइए। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू। आपका एक्सपीरियंस कैसा था कार्ड लर्निंग का? शी इज डन अ कोर्स विद मी इन द पास्ट। हैप्पी मैम कार्ड तो मतलब क्या बताऊं मैं कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु सब सीखा, पर कार्ड मतलब बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा, मतलब ये है कि किसी भी टाइम किसी के मन की भी बात जाननी हो ना तो तभी तुरंत पता चल जाता है। और ये कार्ड तो ना मुझे ऐसा जादू लग रहा है कि मैं अपने हस्बैंड के माइंड को पढ़ लेती हूँ। वो मुझे ये बोलते हैं कि तूने क्या सीख लिया। तो मैम मैं हमेशा, देखो अब भी अपने साथ लेके बैठी हूँ, हमेशा अपने साथ रखती हूँ और किसी को छूने तक नहीं देती। ये जैसे मेरे से कनेक्ट हो गया। और एक्चुअली ये तो होना भी चाहिए कि हमें किसी को भी ऐसे ही, जैसे बच्चे हैं घर में या कोई भी ऐसे उठा ले उसको, टच करे, बिकॉज एनर्जीज हमारी हैं, हमने तो बहुत ध्यान से रखा है, बट किसी और की एनर्जीज कैसी हम ऐसे कैजुअली नहीं ले सकते ना उस चीज नहीं मैम, मैं अपने कार्ड किसी को छूने नहीं देती, ये मेरे अलावा कोई छूता ही नहीं। तो ये सबके लिए गाइडलाइन है। हाँ, जितने भी अभी यहाँ लोग हैं सबके लिए गाइडलाइन है कि ये जरूरी है कि हम ध्यान रखें और हम अननेसेसरली टच नहीं करें उनको, करवाने। और इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मैम। जैसे हम किसी कुंडली खोल के बैठे हैं, पेन ले, कॉपी ले या लैपटॉप में, मोबाइल में सॉफ्टवेयर डाले, नहीं, किसी का पर्सन आया, हमने सफलिंग की और धड़ाक से उसका बता दिया। और आज तक भगवान ने आपके आशीर्वाद से आपने इतना अच्छा सिखाया है, आपने इतना अच्छा सिखाया कि प्रिडिक्शन आज तक गलत हुई ही नहीं। ओह थैंक यू सो मच। मतलब इट्स सच अ नाइस फीलिंग। मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि आप कितने लोगों को हेल्प कर पा रहे हो। एक्चुअली द रीजन व्हाई आई स्टार्टेड द क्लासेस, ऑब्वियसली मैं कंसल्टेशन देती ही हूँ, बट मैंने क्लासेस क्यों करा, ट्रूली बिलीव मी, द रीजन वाज दैट आई वांटेड टू एम्पावर एवरीबडी, कि अगर आज राजबाला जी अपनी फैमिली में भी वो रीडिंग यूज कर पा रहे हैं या और लोगों को हेल्प कर पा रहे हैं या सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो मैंने उनके लिए रीडिंग करी तो मैं उनको ही हेल्प कर पाऊंगी। उन्होंने कर ली तो आगे कितने लोगों को हेल्प कर पा रही है। सो द होल आइडिया वाज दैट, सो दैट वाज द टाइम आई स्टार्टेड एंड दैट वाज द रीजन आई स्टार्टेड। इसके लिए मैम आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बड़ा धन्यवाद। अब आप ये बताइए हर्मिट कार्ड के बारे में आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपको क्या लगता है, अगर आप एक टीचिंग के हिसाब से जो लोग यहाँ हैं उनको बताना चाहो, तो आप पहले तो बताइए आप रीड क्या करोगे और आप टीचिंग के हिसाब से क्या रीड करोगे, दोनों तरह से बताओ। जी मैम जैसे हार्मेट का कार्ड आया है, हम एक कार्ड को किसी के पास प्रेजेंट और फ्यूचर से जोड़ सकते हैं, उसको स्पिरिचुअल लाइफ से भी जोड़ सकते हैं। वो आप अपना नजरिया है कि वो उसकी प्रैक्टिस कितनी है और वो क्या देख पा रहा है। तो हार्मेट के कार्ड में मुझे ये जो मुझे दिखाई पड़ रहा है वो ये है कि जो ये हमारे सामने एक फोटो में एक बुजुर्ग छड़ी लिए खड़े हैं और साथ में ये जो लालटेन है, ये हमें ये बता रहा है कि ये एक अपनी लाइफ में बहुत लंबी जर्नी करके आया है, इसके पास अनुभव, स्पिरिचुअल लाइफ का भी अनुभव है, दैनिक जिंदगी का भी अनुभव है। तो अगर हम इससे देखा जाए तो मतलब ये हमें ये दिखाना चाह रहा है कि ज्ञान के साथ साथ आप अपनी लाइफ में एक छड़ी के रूप में जैसे हाथ में लेके चल रहा है, ये हमें ये दिखा रहा है कि ज्ञान के साथ साथ आप एक बैलेंस बना के हर चीज को लेके चलोगे तो आपको अच्छा अनुभव होगा और आपके रास्ते साफ होते चले जाएंगे। दूसरा मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जैसे ये पूरा ब्लू कलर दिखाई दे रहा है और ब्राउन सॉरी ये येलो कलर है। येलो कलर यानी हमारा ज्ञान, ब्लू कलर कहीं ना कहीं हमें केतु यानी स्पिरिचुअल लाइफ उस भगवान से जोड़ रहा है। तो इनका अनुभव ये कहता है कि हम जिंदगी में कुछ भी करके आए हैं, लेकिन जिसने हमें बनाया उसको नहीं छोड़ना चाहिए। एक तरफ तो ये हमें एक ज्ञान दे रहा है कि अपनी लाइफ में रास्ता बनाओ, आगे बढ़ो, लेकिन चीजों को साथ लेके चलो। दूसरा ये कि जब हमारा ये टाइम आ जाता है कि जब हम एक ओल्ड एज में आ जाते हैं, एक शिक्षा देने के रूप में आ जाते हैं, तो हमें अपने से छोटों को एक ज्ञान रूपी प्रकाश देना चाहिए ताकि उनकी लाइफ भी ठीक रहे। नीचे मैम ये जो व्हाइट कलर है, ये एक तरह से पवित्र कलर माना गया है।
तो मतलब ये हमें ये भी दिखा रहा है कि कभी भी लाइफ में कुछ भी करो, आप एक सच्चाई और विश्वास के साथ करो। जैसे कि आज हम आपसे जुड़े हैं और आपके साथ बैठे हैं, तब तक हम आप में बिलीव नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये तीनों चारों कलर मिलके इनका अनुभव दिखा रहा है, पास्ट में किया हुआ, और ये लंबी जर्नी को दिखा रहा है। आगे जब हम ज्ञान लेके चलेंगे, परमात्मा से जुड़ेंगे, तो वो चीजें तीनों चीज मुझे इसमें दिखाई दे रही। गुड इंटरप्रिटेशन। अब हम जब कोई भी कार्ड देखते हैं, सबसे अच्छी चीज जैसे आपने अभी जैसे डिस्क्राइब भी किया, एंड फॉर न्यू पीपल में भी, अगर हम इसी कार्ड को देखें या इसके साथ वाले को फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं। सो जैसे ये कार्ड अगर आप देख रहे हैं जिसमें स्ट्रेंथ लिखा है, लेट मी जस्ट जी सबसे पहले हम कार्ड के चलिए ये ले लेते, ये विल टेक दिस। ओके, हम ये डेविल कार्ड ले लेते हैं बिकॉज वो स्क्रोलिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। हम इस डेविल कार्ड में क्या देख पा रहे हैं? सबसे पहले जब आप कार्ड को देखोगे तो हर एक के लिए, दिस इज फॉर एवरीबडी अराउंड, जब हम कार्ड को देखेंगे तो हमारे को उस कार्ड से एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है या नेगेटिव आ रही है। सबसे पहले आप उस चीज को देखो। अगर किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है आंसर यस नो में, तो आपको कार्ड को देख के पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग आ रही है, वो क्या है? अब ये जो डेविल कार्ड है, इसमें मुझे इट्स अ मिक्स्ड काइंड ऑफ फीलिंग। देखा जाए तो उसमें नेगेटिविटी क्या है कि ऊपर डेविल फेस बना हुआ है, और पॉजिटिव क्या है कि दो इंडिविजुअल्स ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं मुझे। दे आर नॉट, दे बेयर, दे आर नॉट वेयरिंग एनीथिंग। तो हमें ट्रांसपेरेंसी भी दिख रहा है जो एक पॉजिटिव एलिमेंट है। अब चलो इसको अगर हम इस तरह से, अगर कोई क्वेश्चन आता है, सपोज कि कोई मेरे पास आएगा और वो बोलेगा कि मेरा रिलेशनशिप है, सो वेदर आई शुड कंटिन्यू और नॉट, या मेरे रिलेशनशिप को लेके मैं आगे कैसे मूव करूं, इस तरह से कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो शायद उसके जवाब में आप ऐसे भी बोल सकते हो कि या तो आप जैसे बोल सकते हो कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करिए बिकॉज आपके रिलेशनशिप में बहुत सफोकेशन है, बिकॉज दीज टू इंडिविजुअल्स आर टाइड विद दिस चेन। अगर आप इसमें देख रहे हो तो है तो ट्रांसपेरेंट बट चेन से है, तो क्योंकि वो सफोकेशन है इसलिए डिवाइन ब्लेसिंग्स ना होके पीछे जो ये डेविल है उसका अटैक बार बार होता है। तो इस तरह से आप गाइडेंस में उस पर्सन को गाइड कर सकते हो। सो इट्स जस्ट दैट वन ऑफ द वे यू इंटरप्रेट। बाकी मैं आपको एक और भी दूसरा वाला कार्ड भी दिखाती हूँ। जैसे सपोज ये डेथ कार्ड है, डेथ कार्ड है तो सुनते ही लगेगा कि सब खत्म हो गया, बैड कार्ड, but we consider it a very good card, which is actually, this is considered a really good card because death means closure of a chapter and a new beginning. तो जब हम डेथ कार्ड देखते हैं तो इसमें भी जो गाइडेंस है, अगर किसी को मुझे कोई क्वेश्चन पूछता है कि मैंने एक बिजनेस शुरू करना है, क्या मैं इस बिजनेस को शुरू करूं, और डेथ कार्ड आ जाता है, आई राइट अवे से यस। मैं डेथ कार्ड देखते ही नो नहीं बोलूंगी उसको, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आज वो एक आदमी, वो जो आए हैं मेरे पास, वो एक चीज के साथ चैलेंज कर रहे हैं और डेथ कार्ड आया उनकी प्रेडिक्शन के लिए, तो मैं बोलूंगी इसको प्लीज क्लोज कर दीजिए, आप जरूर करिए आगे का। तो ये इस तरह से हम पिक्चर को देखते हैं। अभी हम ये हैंगमैन को देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये उल्टा टंगा हुआ आदमी है, यानी ये डेथ का कार्ड मैम एक अंत के बाद एक न्यू शुरुआत को दिखाता है। हाँ, नई शुरुआत के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट कार्ड माना जाता है। इसको आते ही नेगेटिव नहीं लेना है, दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड। एंड अगर इवन इफ इट इज नेगेटिव, आप उसको नेगेटिव में ये बोल सकते हो कि अगर कोई रिलेशनशिप है किसी का तो वो खत्म हो जाएगा, अब वो उसके लिए अच्छा उसको लग रहा है, बट उसकी एक नई शुरुआत होगी, और हो सकता है पॉजिटिव कार्ड साथ में कोई और हो तो वो अच्छी शुरुआत है। और इनमें ये भी बोल सकते हैं मैम कि जैसे आपकी कोई नकारात्मक सोच थी उसका अंत हो गया और आप जैसे घोड़े पे आगे बढ़ रहे हैं, तो आप एक अच्छी सोच के साथ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही होगा। हैंगमैन में देखिए, जैसे राजबाला जी ने इंटरप्रेट जब किया तो उन्होंने कलर एलिमेंट्स लिए, तो अब इस हैंगमैन कार्ड के अंदर हमारे कलर्स देखिए, येलो कलर है, रेड कलर है, ब्लू कलर है। तो ये बंदा उल्टा लटका हुआ है, मीन्स द पर्सन इज स्ट्रगलिंग, ऑब्वियसली ही इज नॉट इन द राइट, ही इज नॉट अपराइट, ही इज इन्वर्टेड, तो उसको मुश्किल तो हो रही है, बट बिकॉज ऑफ द येलो कलर विच इज विजडम ऑफ जुपिटर, because of the passion of Mars which is red, and because of the blue of maybe Saturn's hard work, or like blue or black, whatever you relate it, because different cards have very shades of
you know, maybe this blue in the card is looking different, तो हम इसको सैटर्न का कलर भी मान सकते हैं. So interpreted in that way कि वो तीनों चीजों के एलिमेंट्स को हम रिलेट कर सकते हैं कि जहां हमारे एस्ट्रोलॉजिकल कलर से रिलेटेड एलिमेंट्स आते हैं. So there is a way, you know, where we actually make predictions like that. अब हम सपोज आगे चलते हैं. मैम बोलूं मैं कुछ? हाँ जी बोलिए बोलिए. उसी कार्ड के बारे में आप म्यूट हो गए हो. हाँ जी मैम जी. हाँ जी. अब जैसे ये 2 of wands है, हमने 2 of wands देखा, तो wands को हम क्रिएटिविटी से भी जोड़ते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि जितने भी, जब आप कार्ड्स का डेक भी ले लोगे ना, तो आप कार्ड्स को एक तरह से मेडिटेट करना. आई फील दैट आप लोगों को मेडिटेट करना. मेडिटेट का मतलब है जस्ट कीप लुकिंग एट द कार्ड as much as time you can give it to, you know, like जितना आप उसको देखोगे ध्यान से, उतना वो आपके अंदर इम्बाइब हो जाएगा. तो अगर आप वॉन्स के कार्ड्स देखोगे तो इसमें छोटे छोटे प्लांट्स निकल रहे हैं हर एक वॉन्स के अंदर, छोटे छोटे ये यू नो लीव्स हैं. सो वी एक्चुअली रिलेटेड टू द क्रिएटिविटी एलिमेंट. तो हर एक के अंदर आपको ये नजर आएगा. 2 of wands देखते ही आपको लगेगा एक बंदा खड़ा है, दैट पर्सन इज सीइंग सामने, वो दूर की सोच रहा है, उसके हाथ में ग्लोब जैसा ऑब्जेक्ट है. सो हो सकता है वो कुछ ग्लोबल सोच रहा हो, वो इंडिया के बाहर जाने का सोच रहा हो, अक्रॉस द सी भी है. यू कैन सी दैट रिवर और सी वॉट एवर, यू नो, दैट वाटर एलिमेंट देयर, एंड दे आर हिल्स. ऑफ कोर्स वो दूर की बात हो रही है. एंड दिस पर्सन इज एक्चुअली वेरी वेरी पैशनेट टू टेक अप दैट, you know, step, because again he's wearing a red color, he's wise enough, he's having a yellow also. So you know, all these elements we talk about. So as of now, I think if you have any doubts, we can take up the doubts. We'll wind up the class for today. We'll come back to it. So maybe, you know, we'll start taking each card on daily basis from tomorrow. आज तो सिर्फ एक you know, जैसे एक होता है ना, जैसे एक you can say warm up session. So we did that. So if you have any questions, you can ask me. या आपका कोई क्वेश्चन है, मैं आपको कार्ड से रीडिंग भी दे सकती हूँ for maybe one person today, whatever. Ma'am, for this cards, which cards do you suggest? I mean, you said the Rider-Waite cards or the deck. Right. But if we go and check on Amazon or in Flipkart, we see of course. a lot of varieties. No, you just take this Rider-Waite, type Rider-Waite, and this is like any Rider-Waite deck, no problem with that. No, because it varies from 600 to almost 2,500 rupees. You can take this Pamela Colman Smith and Arthur Edward Waite. So, you know, the colors and the packagings are different. I got another deck. After this, I got another deck. So that has a very different packing. It doesn't have this packing. So you should actually, you know, be writing Rider-Waite deck, no problem, whatever it is. But it has to be Pamela Colman Smith and Arthur Edward Waite. I'll text on the paid group. I'll text on that. And I'll send the Thank photo you. also. All right? Thank you. Yeah, you're welcome. So any questions and any you know questions in the sense कुछ कार्ड से रीडिंग का भी हो सकता है, कोई डाउट से भी रिलेटेड हो सकता है. You can ask. Madam Namaste. Some We can't hear language you, sir. problem. I am from Kerala. Okay, welcome. Yeah. The first time in the joining. Okay. And I How have did you some like the language session? problem. How did you like the Hello? session? Were you able to understand? Some language problem. Language problem. You can understand English. Yes. So Little. was I able to communicate? Because I was actually taking up both the languages. Malayalam. No Malayalam, sorry, no Malayalam. Have to learn myself. I can talk in French if you want. I will try to understand English. Yeah, of course. You can always, and please interrupt me if suppose somebody is there who is not able to understand English, or somebody is there who is not able to understand English, interrupt me right there. I'll use both the languages. But, you know, sometimes even in that flow, I forget. Even I forget, you know. So just point me out there. All right. Okay. Any clarity you want? Anything you want to ask? No. Yeah. No. Thank you. Thank you, madam. Anji Princey, you can say. What is your question? मैम ये जो आप डेक बोल रहे हो, तो मैम मैंने ये देखा कि जो मेरे पास राइडर-वेट का डेक है, उसमें कलर डिफरेंस है. हाँ, वो पैकेजिंग देखो अलग अलग आती है. मेरे पास भी एक और डेक है जो अलग है इससे.
क्योंकि जहाँ पे बोलते हैं ना ओरिजिनल डेक में जहाँ पे स्काई ब्लू कलर है ना, यहाँ पे येलो मेंशन, मतलब लाइट ग्रीन मेंशन ओके कलर। उसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं वैसे, बट जो मेरे पास है ना, इसका मैं कवर और इसका डिटेल्स ग्रुप पे डाल दूंगी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कुछ डिफरेंट पैकिंग वाला भी आता है तो ऑल कार्ड्स आर सिमिलर, सिर्फ पैकेजिंग थोड़ी डिफरेंट है। बाकी मैं आपको डिटेल्स में इसका तो फिर डाल मैम दूंगी। कलर का जो इंटरप्रिटेशन है वो तो इतना चेंज अच्छा हो नहीं, जाएगा। ओके 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 गॉट इट। हाँ वो इसमें बेस्ट है, जो ये पुराना ये जो येलो वाला आता था ना, इसमें बेस्ट होता है। अभी भी आता होगा, बट आई शेयर इट ऑन द ग्रुप सो दैट यू आर श्योर अबाउट इट कि ये वाला। ठीक है, किसी तो को कोई मेरा रीडिंग नहीं मतलब करानी? somebody wants to get a reading done? हाँ जी प्रिंसी। मैम मेरा बोलना ये है कि हम लोग अगर कलर देख के भी बोलेंगे कि हाँ येलो मतलब प्रॉस्पेरिटी, समटाइम्स एग्जांपल, Yeah. ग्रीन मतलब हिंदी, तो ऐसा हम लोग फिर इसमें फिर क्या देख के बोलेंगे? क्योंकि ये तो कलर तो चेंज ही हो जाएगा ना। ब्लू मतलब विजडम का कलर होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखो ग्रीन शेड्स का फर्क होता है हर एक के अंदर, बट आपको इतना डिफरेंस नहीं लगेगा। अब जैसे मैंने आपको जो अभी स्क्रीन पे दिखाया है, क्योंकि ये यू कैन से ऑनलाइन मीडियम पे मैंने डाउनलोड किए हैं वो इमेजेस, तो कलर्स का शेड्स का फर्क है, बट इन कार्ड्स के पैक्स में इतना फर्क नहीं है। दिस अ वेरी लिटिल डिफरेंस, बट अगर आपको लग रहा है कि वो आपका ध्यान जहां जाएगा वो उसी शेड के हिसाब से आप अपना प्रेडिक्शन देंगे। सपोज अगर ब्लूइश है तो डीप ब्लू है या लाइट ब्लू है, उसके शेड के हिसाब से तो थॉट आएगा ना आपके माइंड में। आप Yes, उसको ma'am. फिक्स नहीं कर सकते कि इसमें तो डार्क ब्लू होता था, मैंने डार्क ब्लू पढ़ा था, इसमें लाइट कैसे हो गया थोड़ा। यू शुड नॉट बी डूइंग दैट। ठीक है, तो ये है, मतलब बहुत सारी चीजें उसमें हल्का हल्का डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, सो वील क्लोज दिस सेशन फॉर टुडे। किसी को रीडिंग करानी है तो बोल दो एक बार, आई कैन डू वन रीडिंग। Ma'am, I have a Can we do question. this reading for self? Yes, yes, of course, you can do it for self. The only thing which one should keep in mind is that while doing for self and family and closed and loved ones, we generally tend to get biased. I want my child to excel in this exam. I'm making a reading, I want a yes. So because of this, you can say biased thing, we advise then if a person feels that no, I am biased, like I know, deep inside myself that I'm biased towards my child's question or my child's concern, I'll not do the reading. But if suppose I feel that I can take it up as an unbiased person, I'm not inclined towards a positive answer, I can definitely go ahead. No problem with that. All right. Yeah, Princey, you want to say something? No, ma'am. No? So everyone is clear, so we'll close the session for today. Vandana ji, it's a very good introduction. I'm attending this for the first time. Oh, that's nice. Thank you. Yeah, the basic thing I understand that you have to have some intuition to read the cards. Am I right? Yeah. And is there any suggestion for that to develop your intuition? Yeah, we'll come to that during our classes. But as of now, since you have asked me the question, I should tell you that, it is again in the initial, the time when we actually started the class at the beginning of the session, I spoke about that briefly. It's just that, whatever your belief system is in, first of all, that every reading one must do a prayer either before that, but sometimes it is not possible that somebody is coming or you're going, somewhere, and it is not possible to do your prayers before that. But on a daily basis, for a person who actually deals with energy, or a person who has been, we are actually blessing. I consider as a blessing that I am there to help and guide so many people through my cards. So it is my responsibility to work on myself. So I pray and meditate every day. So some part we also have to do, no? Something comes naturally, but certain things we have to build. So that building has to be like that. It has to be regular practice. Whatever you take up, it's not that this or that. Anything you pray to any god or you do meditation, whatever. I think it has to go everyday practice. And of course,
something like cutting the cords, or if suppose you do a reading for somebody, and you immediately after that you start feeling little low. I don't know, like sometimes it happens out of the blues, you start feeling low. So you have to just sit down for a moment, maybe a minute or two, and you have to cut your cords with the person you actually did the reading for. That is a very, very important aspect. Like cut the cords? Yeah, so it is not like cutting as in like knife or scissors. It's just that you have to sit down and like in a kind of meditative mode, you just have to sit down and focus on that I did reading for this person, and I'm feeling this is just your own way. It can be your own way. This is one way which I do, I'm telling you. So if I'm sitting in a very calm and composed way, I'm sitting and I'm closing my eyes, and my focus is that I've done reading for this person, and I'm feeling very, very low on energy. So kindly, the divine kindly cut the cords, with the person. You just have to have that thought in your mind. Yeah, it's surrender. all mine. It's all mine. Right? It's all mine. Okay, great. Right? And I have a request. There is somebody who asked that he can't understand the English or Hindi, and he's a Malayali. Maybe I'll be able to interpret that for him. If he has any questions congratulations. Yeah. Deepa is there to guide you. Satyan So ji. Satyan ji, if you have any doubts, please ask. I'll be able to. If you have any question, you can ask. I can just translate that for Vandana ji. That's such a blessing to have. You have come. Thank you. You have come as a blessing to us, as an interpreter here. Good. Divaji. Yes. ഞാനൊരു മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രാവലിംഗിലായിരുന്നു. അതായത് പെട്ടെന്ന് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് അത്രയും ഫ്ലുവന്റ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലെ, ഇപ്പൊ ഈ കാർഡില് ഇപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് ഞാൻ ട്രാവലിംഗിലായിരുന്നു, ഇപ്പഴാ വീട്ടിലെത്തിയുള്ളൂ. കാരണം കറക്റ്റ് ആയില്ലേ? ഇതിപ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാർഡ് വെച്ചിട്ട് അത് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിന് എന്നാ ഉണ്ടാവുക, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? Okay. Satyanji is saying that because he was traveling, he was slightly interrupted with the talk, and he didn't understand it fully, and he couldn't focus it fully, even though it was in English and Hindi. So he's asking, when is the next session? When are you starting the class? Yeah, so as of now, like, tomorrow, it's just that, I'm stuck somewhere. I wanted it tomorrow. Saturday, Sunday definitely will not have a session. So next session actually will be going on a Monday, and we'll have consecutive sessions after that. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. So this is my plan, because tomorrow I'm little, like in an emergency, I'm stuck somewhere. So tomorrow won't be possible. Saturday, so Monday, Sunday, you mean by 10? Yeah, time would be same. 9 to 10 is the time. So how many days will be the class? 4 more days we have. So Monday to Thursday. And is there a fee for it? Pardon? Is there another fee for it? Another No. Everything you've already paid. So these 5 sessions are all inclusive. Okay. Yeah? So Satyanji, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, next 4 ദിവസത്തേക്കാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്. ശരി. Okay. And, so that's what you just guide him that he should buy the card so that he gets more clarity on understanding and everything. That is better. Where should he buy the? എന്താ Satyanji? Offline class ഉണ്ടാവോ? He's asking, will you do offline class? Offline, no, I don't do is that offline, because offline just involved in some research work right now. So my weekends go, with that. So that's the thing. Okay. इसका recording? हाँ जी, वो मिल जाएगा आपको recording. बस अभी सारे sessions हो जाएंगे, उसके बाद आएगा. So the final question is, where should we buy the tarot cards from? Online, Amazon. I'll post the picture of my card deck pack so that you guys have a clarity on what to buy. Okay. All right. Thank you. Okay, thank you everyone. Good night. Thank you for joining. I hope to see all of you the next classes. Don't miss out. And sorry for the break. I could not help it. All right. Coming Monday. Namaste, ma'am. Namaste. Yes, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. हनुमान जन्म उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं. Same to you. Thank you. Thank you.
Have a nice weekend. Yes, you all have a nice weekend.